दिस इज नॉट द फर्स्ट क्लास प्रतिभा, दिस इज द सेकंड क्लास। ओके चलो, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। ठीक है चलो, ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन है, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, तब आप लोग उसे पढ़ लेना। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। ठीक है, और इन तीनों नंबर्स पे जो रिलेशनशिप है, आपको इसमें से वही 3 नंबर फाइंड करने हैं जो सिमिलर रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब वही है, एक एनालॉजी है, बट यहाँ पर 3 नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप है। देखिए करके, ये टॉपिक एक मिसलेनियस टॉपिक है, जहां पर आपको आपकी वर्बल आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आपका इंग्लिश है वो भी अच्छा होना चाहिए, और रीजनिंग का, नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके टॉपिक बनता है एनालॉजी। क्या लग रहा है, किसी को कोई अंदाजा लग रहा है क्या? देखो 9 से 35, 9 35 16 किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, आप इन दो नंबर्स को ऐड करते हो 44, उसका एवरेज निकालोगे 16, नहीं बन रहा कुछ भी लॉजिक। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो कि अगर आप 9 किस चीज का स्क्वायर होता है, 3 का। 16 किस चीज का स्क्वायर होता है, 4 का। करेक्ट, 3 और 4 का स्क्वायर होता है, 3 और 4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7। 7 इंटू 5 करोगे तो आपको मिडिल वाला नंबर मिलता है 35। ठीक है, हाँ, आपको ये लॉजिक लगाकर कोई नंबर इसमें से बनाना है। बेसिकली वो मिडिल नंबर भी हो सकता है, वो लास्ट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब सिमिलरली ए ऑप्शन अगर चेक करते हो तो 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर। तो 4 + 8 12, 12 इंटू 5 करोगे 60 आएगा, लेकिन यहाँ पे 50%, तो ये ऑप्शन नहीं लग रहा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखोगे, 36 25, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 + 5 11, 11 इंटू 5 55। तो बीच वाला ऑप्शन आपका बैठ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ आया? अनिमेश, अनमोल, अंशिका, दीप्ति, देव, चलो ओके अनिमेश, टेक योर टाइम। बाकी तब तक सेकंड वाला देखो, आप लोग सेकंड वाला ट्राई करो। अनिमेश, कोई और लॉजिक लगा के देख रहे हो क्या, या समझ में नहीं आया? ठीक है ओके, देखते हैं। 36:84, तो 36:84 किस तरीके से हो सकता है? ठीक है, तो आप अगर इसका रेशियो देखोगे तो ये अगर 36:84 है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो 12 इंटू 3, या इसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 7, या इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 9, या इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 21।
ठीक है, आपको ये देखना है कि कौन सा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, सेम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स को यूज करके यहाँ पर कोई लॉजिक बन सकता है, जैसे कि 21 और 51, ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि ओके ये हो सकते हैं। 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 into 7 और 3 into 17, बट ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे सिमिलर नहीं है, ये नहीं होगा। 27 रेशियो 63, 9 की टेबल से करता हूं तो 9 into 3 और आपका ये 9 into 7, तो ये 7 और 3 इसके सिमिलर है, करेक्ट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 into 9 और 3 into 21। बेसिकली इसी वाली पेयर में दोनों ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको मिल रहे हैं, 3 और 7 और 9 और 21, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया, समझ आया? संजीत, श्रुतिका, स्वाति, चल क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। ओके निवेश, ओके आस्था लॉजिक क्या है? सर 4 into 3। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, देखते हैं। 2 8 16 16 to 32 नहीं, 12 4 48 ना, 40 सॉरी हाँ 12 4 48, 48 into 2 96 नहीं, 9 4 36, 36 into 2 72 सही, ठीक है। क्लियर है? ओके, फोर्थ वाला ट्राई करो। ओके, अनमोल लॉजिक। पहली नंबर का, इसे पहले नंबर का इंटू 2 प्लस बी सेकेंड नंबर का, तो 10 into 2 प्लस सेकेंड नंबर, हाँ प्लस 18 is equal to 38। ओके, By that 10 means into 2 20 प्लस सेकेंड नंबर 38। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर, ए वाला ऑप्शन, 12 into 2 24, 24 plus 22 46। okay 12 into 2 that is 24 plus 22 equals to 46। okay, now you would have got the same answer using this logic। यहाँ पर आप एक लॉजिक क्या लगा सकते थे, जैसे कि 10 into 2 that is 20 minus 2 18, correct। 18 into 2 that is 36 plus 2 equals to 38। सिमिलरली अगर आप इसमें ये लॉजिक लगाते हो यहाँ पर, तो 12 into 2 that is 24 minus 2 equals to 22। now 22 into 2 44 plus 2 equals to 46। इवन अगर आप ये भी लॉजिक लगाते तो भी आपका सेम आंसर आएगा, अगर आप अनमोल ने जो लॉजिक बताया वो भी लगाते तो भी आपका सेम आंसर आएगा। कहने का मेरा मतलब वही है, आई एम स्टिकिंग टू द सेम थिंग दैट लॉजिक आप कुछ भी लगाओ, अगर आपके लॉजिक से सेम आंसर आ रहा है तो आपके लॉजिक ठीक है, ठीक है। कभी भी दो अलग लॉजिक से डिफरेंट अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो दोनों ऑप्शन कभी प्रेजेंट नहीं होते। रिया कुछ कह रहे हो? नहीं सर, रिफ्रेश किया था। ठीक है, देखो इसमें बेसिकली दो टॉपिक ऐसे हैं एसएससी की रीजनिंग में, एक तो एनालॉजी
और क्लासिफिकेशन। ये सिर्फ रीजनिंग का बेसिक उठाते हैं, बाकी क्वेश्चन बनता है आपका जनरल अवेयरनेस पे भी बन जाता है, बाकी क्वेश्चन आपका इंग्लिश पे भी बन जाता है, मैथ्स का भी उठा लेते हैं और थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी। तो ये मिसलेनियस टॉपिक है दोनों, बाकी जो और बाकी का रीजनिंग है वो पूरा प्योर रीजनिंग है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 क्लियर है सबको? क्वेश्चन 4 क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सर बी ऑप्शन होगा। लॉजिक बता सकते हो क्या? सर 6 का क्यूब करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, 6 का क्यूब करोगे तो मतलब आपने ये चीज यहाँ पे देखी होगी ना, 4 का क्यूब करोगे 64 डिवाइड बाय 2 करोगे 32। सही है। अगर आप सिमिलरली 6 का क्यूब करोगे 216 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 108। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और जो जो मैंने ऑब्जर्व करा वो एक चीज आप लोग देखो एक बार। ऐसे मैंने क्या सोचा कि 4 का स्क्वायर करते हैं अगर तो 16 आता है, और 16 का मल्टीपल 32 है। करेक्ट, 16 का मल्टीपल 32 है। बट इसमें अगर आप देखोगे 5 का स्क्वायर करते हो 25, तो 62 उसका मल्टीपल नहीं है, तो ये गलत है। 10 का मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर करते हो 100, 100 का मल्टीपल 160 नहीं है। 8 का स्क्वायर करते हो आप 64, 64 का मल्टीपल 248 नहीं है। 6 का स्क्वायर करते हो 36, 36 का मल्टीपल 108 है, मतलब 108। मतलब सत्यार्थ ने एक लॉजिक लगाया, मैंने भी एक लॉजिक लगाया, बट दोनों लॉजिक से आंसर सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। क्लियर है सबको? प्राप्ति, प्रतिभा आपकी पहली क्लास है, कुछ समझ पा रहे हो बेटा? साक्षी, नीतू, प्रियंका। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ओके अनमोल, अनमोल लॉजिक बताओगे एक बार? तो इसमें पहले वाले में 7 + 13 + 1 हो रहा है, तो 7 प्लस 7 + 13 20, 20 और +1 में 21 आ रहा है, तो सेम लॉजिक से बी वाले में 9 + 16 25 +1 26। ओके ओके, 17 + 22 बी, 7 + 13 20 किया, 20 + 1 +1 21। करेक्ट। अभी इसमें अगर चेक करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप इसमें चेक करोगे, इसमें चेक करोगे 9 + 16 + 1 36, सॉरी 26। करेक्ट, तो आपने जो लॉजिक लगाया वो सही है। फिर इसमें अगर आप करोगे सेम चीज 2 + 8 10, तो 10 + 1 16 नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। 12 + 8 30, 30 + 1 करोगे 31, वो भी चीज ठीक नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो।
वेरी गुड प्रणति, ठीक है। क्या लॉजिक हो सकता है इसमें? देखो, एक आप लगा सकते हो कि इन दोनों को ऐड करके +4 कर रहे हैं, बट 6 9 15 नहीं, 10 + 6 16 नहीं, 8 + 9 नहीं, नहीं ये भी नहीं, ठीक। एक लॉजिक क्या लग सकता है कि तीनों एक दूसरे से डिविजिबल है, करेक्ट। ये तीनों तीनों एक ही टेबल से डिविजिबल है, मतलब ये 4 × 2, 4 × 3 और ये आपका 4 × 6। तो अगर आप किसी भी 3 नंबर को इनके ग्रुप का मानते हो तो उनके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होना चाहिए × 2, × 3 और × 6, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि पहला वाला ऑप्शन है 6, 9, 18, इसी में मुझे दिखाई दे रहा है 3 × 2, 3 × 3, 3 × 6। तो इनके पास पैरामीटर है 2, 3 और 6, ठीक है। डी मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं, यहां पर वो चीज नहीं होगी। देखो, अगर आप इस तरीके से जा रहे हो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 है सारे, तो यहां पर आप एक चीज देखो, जैसे अंशिका बोल रहे हैं कि डी ऑप्शन है 12, 20 और 40, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 है। तो इसी तरीके से अंशिका ऑप्शन नंबर सी 9, 8 और 27, ये तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 है सारे, और मल्टीप्लीकेशन 2 तो ये भी है बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 ये भी है। तो वो वाली चीज नहीं बैठ रही ना, आपको एक सिमिलर चाहिए ना, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं चाहिए ना आपको, क्योंकि आप बोल रहे हो ये अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 है तो मल्टीप्लिकेशन 2 तो ये भी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 तो ये भी है। सर 8, 12, 24 ही मल्टीपल 2 है ना, अरे तो बेटा ये वाला भी तो हो गया फिर मल्टीपल ऑफ 2, दो ऑप्शन थोड़ी ना सही होंगे। सर इसमें ये लॉजिक भी हम लगा सकते हैं कि जैसे 8 × 2 16 हो गया -4, और जो आंसर आया 12 × 2, तो ये तो डी ऑप्शन पे भी अप्लाई हो रहा है कि लाइक 12 × 2 is 24 -4 and then 20 × 2 is 40. ओके, आंसर इससे भी अप्लाई हो रहा है, जो 8, 12 और 24 हैं वो तीनों मल्टीपल ऑफ 4 हैं, एंड 12, 20 और 40 मल्टीपल ऑफ 4 हैं। उसके ठीक है, अलावा तो और इस कोई मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। ओके, ठीक है। इस ऑप्शन क्वेश्चन को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका अलग अलग ऑप्शन आ रहा है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनवैलिड है, क्योंकि आप लोग जो रीजन दे रहे हो उसमें किसी का भी रीजन गलत नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसका अवार्ड मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो आपने अभी रीजन दिया था मुझे, जस्ट कौन सा रीजन था कि 12 × 2 दैट इज 24, 24 - 4 = 20 and 20 × 2 = 40। अगर ये लॉजिक यहां लग रहा है तो देखो 8 × 2 16, 16 - 4 = 12, 12 × 2 24, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इनवैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि किसी का भी यहाँ पर रीजन गलत नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यहाँ पर कोई रूल्स और कोई प्रायोरिटी चीज जैसी चीज नहीं होती है, क्योंकि ये कोई प्रायोरिटी बेस पे नहीं आता, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। आपने लॉजिक लगाया तो ये भी सही हो सकता है, और ये लॉजिक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के हिसाब से ये ऑप्शन भी ठीक हो रहा है, 4 के हिसाब से आपका ये भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। समझ आया? आप इसको स्किप कर सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इनके लिए ऐसे कोई ऐसा रूल्स नहीं होते, ये सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन होते हैं। आई बात समझ में? नहीं, आप अटेम्प्ट करो ना, अटेम्प्ट करो। आप क्या, देखो अगर आपने अटेम्प्ट किया, देखो ध्यान से सुनो, आपने अटेम्प्ट किया, आपके लॉजिक से अगर उन्होंने मार्क्स अवार्ड नहीं किया तो आप उस पर ब्लेम, आप उस पर क्लेम कर सकते हो क्वेश्चन पे, ठीक है, ठीक है, आप उस क्वेश्चन पे क्लेम कर सकते हो। आई बात समझ में? अटेम्प्ट तो करो बिल्कुल, अगर उनको लगेगा कि ये चीज है तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा कि अगर लॉजिक अलग अलग है और ऑप्शन में प्रेजेंट है तो गलत, ये एसएससी ने खुद ही अपना रिस्पॉन्स दिया था ये, ठीक है। उन्हीं का रिस्पॉन्स से हमें ये चीज मालूम पड़ी है कि अगर ऐसी दिक्कत होती है तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एनालॉजी में मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी भी लेवल तक जा रहा है तो वहां पर आप प्रायोरिटी सेट करोगे तो वो चीज नहीं काम करती है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या कर सकते हैं, 7:32 में देखो 7 + 1 इंटू क्या करा इन्होंने 4, करेक्ट। अब जैसे कि यहां पर सॉरी 7, हाँ
देखो इसमें आप अगर 1 ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल बन रहा है 8 4 32। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन 1 में 1 ऐड करते हो तो क्या 11 मल्टीपल बनता है? नहीं। 13 में 12 में आप 1 ऐड करते हो 13, 85 बनता है? नहीं। 16 में 1 ऐड करते हो 17 का 145 बनता है? नहीं। 13 में आप अगर 1 ऐड करते हो 14 बनता है, 14 7 का 98। तो इस लॉजिक से ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी को और कोई लॉजिक लग रहा है इसमें? देख सकते हो आप। नंबर एनालॉजी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपना लॉजिक अगर लग रहा है और ऑप्शन में प्रेजेंट है तो ठीक है। प्रतिभा कुछ कह रहे हो आप? यस सर। सर इसमें हमने क्या अप्लाई करा, मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। देखो 7 से 32 कैसे जा सकते हैं? 7 में आप 1 ऐड करोगे नंबर में तो 8 हो जाएगा, हाँ जी। और 8 का मल्टीपल क्या होता है? 32। ओके। ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन नंबर बी में जाओगे 13 में आप 1 ऐड करोगे 14, हाँ 14 जी। का मल्टीपल होता है 98। ओके, मल्टीपल देखना है फिर हमें। ठीक है, ओके सर। चले आगे। आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो। है सर 17 होगा शायद, 9th का क्वेश्चन, 9th का आंसर 17। एक सेकंड, कोई और कुछ भी कह रहा था क्या? सर 21। 21 इसका आंसर। लॉजिक बताओगे मानसी, 21 कैसे होगा? सर अगर हम 29 एंड 37 को देखें, 29 माइनस 37 8 चलो आएगा। ठीक है, आपने डिफरेंस देखा राइट? सर 29 और 37 का देखा मैंने। 29 37 में कैसे देख सकते हो? एनालॉजी की सर बेसिक 39 डेफिनेशन। और 13 का डिफरेंस। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, एनालॉजी की बेसिक डेफिनेशन कैसे चेंज कर रहे हो? इसमें थोड़ी ना रिलेशनशिप होते हैं कुछ। सर एक बार मैं एनालॉजी का क्वेश्चन कर रही थी बुक में, उसमें ऐसे ही था सिमिलर, इसलिए मैंने ये वाला भी लग। मत लगाओ बेटा, बुक्स तो अपने हिसाब से चला रहे हैं, राइटर वैसी बुक छाप रहा है कुछ भी। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर भी मुझे 2 आंसर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 आंसर दिखाई दे रहे हैं, देखो कैसे। अगर मैं 29 और 13 के डिफरेंस के हिसाब से जाता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 16 का। सिमिलरली 37 21 भी आंसर हो सकता है। दूसरा लॉजिक मुझे क्या दिखाई दे रहा है इसमें? जैसे कि 13 इंटू 2 26 प्लस 3 29। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर 17 को देता हूँ, 3 को 17 इंटू 2 प्लस 3 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में या तो ये वाला ऑप्शन हटाएगा या तो ये वाला ऑप्शन हटाया जाएगा। समझ में आया? एक ही ऑप्शन प्रेजेंट आपको मिलेगा वहां पर। क्लियर है? ना तो 17 गलत है ना 21 गलत है, लेकिन हाँ जो मानसी बोल रही है वो जरूर गलत है। ठीक है, एनालॉजी आपने रेशियो, आपने वो पढ़ा है, प्रपोर्शन पढ़ा है? प्रपोर्शंस को भी तो इसी तरीके से लिखते हैं। वहां पर इन दोनों में एक रिलेशन कैरी होता है और वो रिलेशन यहां से इस तरफ कंटिन्यू रहता है। समझ में आया? अगर यहाँ पर कोई नंबर है जैसे कि 42 और 21 लिखा है, इन दोनों का रेशियो कितना 2:1 है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा नंबर होगा जिसका रेशियो 2:1 होगा। ठीक है, तो जब आप ये प्रपोर्शन पढ़ोगे मैथ्स में तब आपको ये चीज समझ में आएगी। और एनालॉजी भी सेम चीज पे ही वर्क करता है। ठीक है भाई मानसी? यस सर। समझ में आया? इसमें या तो आपको ऑप्शन नंबर 21 दिया जाएगा या ऑप्शन नंबर 17 दिया जाएगा। गलत कोई भी नहीं है, बट एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ओके, रीजन सर नंबर, ए होगा। ओके रीजन दे सकते हो? सर जैसे 15 और 22 में हमारा 7 का डिफरेंस आ रहा है, और 22 और 31 में 9 का डिफरेंस आ रहा है। उसी ओके तरीके से 7। ओके 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 मानसी, डी ऑप्शन कैसे होगा? नहीं होगा सर, वो एक्चुअली मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, मैं कैलकुलेट कर रही थी। 15 22 31 डिफरेंस की वजह से चेक कर रहे हो तो 7 9 7 14 और 23 डिफरेंस कितना है? 7 का। डिफरेंस कितना है? 9 का।
5 11 6 डिफरेंस, 23 30 7 डिफरेंस, 30 40 10 डिफरेंस, 11 8 7 का डिफरेंस, 18 29 11 का डिफरेंस। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 11 देखो। रीजन अनमोल, पहला और सेकंड नंबर, पहला नंबर 4 का मल्टीपल है और दूसरा 9 का मल्टीपल है, तो 7 into 4 है, 7 into 9। 7 into 4 7 into 9, ठीक है। 4 16:36 देखते हैं, ये 4 into 4 और 4 into 9, ठीक है। बाकी तो नहीं है, ये ये आप इसे करोगे किससे जा सकता है, ये 6 से चला जाएगा, बट ये 6 6 होगा फिर, है ना। ये आपका 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स करने जाओगे तो 4 टाइम्स 3 4 जा तो 28, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी बैठेगा। इसको करने जाओगे तो 12 4 जा तो 12 9 जा, फिर नहीं बैठेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है सबको यहाँ तक? एक बार बता दो मुझे। यस सर। यस सर। यहाँ का मौसम का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। आप लोग बेसिकली कहाँ से हो, मतलब आप सब लोग यहाँ से, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो पता नहीं चलता कौन इंडिया के किस पार्ट से है। बताओ सब लोग अपना अपना। रवनी सर दिल्ली। ओके, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पता ही होगा। अंशिका उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो बेटा? शामली। ओके, प्रणीति इज फ्रॉम बैंगलोर, नीतू इज फ्रॉम गुड़गांव, जोसलंकर भट्टाचार्य इज फ्रॉम असम, ओके, संदीप इज फ्रॉम मुंबई, श्रुतिका इज फ्रॉम गाजियाबाद, आप हमारे पड़ोसी हो। साक्षी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, आस्था इज फ्रॉम बिहार, अनमोल भी हमारा पड़ोसी है, बरेली यूपी, ममता इज फ्रॉम दिल्ली, ओके ओके। संजीत इज फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, वाह संजीत। करण चौधरी हरियाणा, ठीक है, हरियाणवी भाई हो आप, है ना। मनु आप उत्तराखंड से हो। अनामिका फ्रॉम बनारस, ओके अनामिका, ठीक है अनामिका। अभी मैं थोड़े दिन पहले बनारस होके आया था, 4 तारीख को, अभी फिर से मैं 28 को बनारस जाने वाला हूँ, ठीक है। मितांशु फ्रॉम वेस्ट बंगाल, स्वाति फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है। लखनऊ से, सत्या लखनऊ से हो? सत्या आप लखनऊ से हो? मैं 25 तारीख को लखनऊ आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो कैसे आना है जरा। पच्चीस तारीख को लखनऊ आ रहा हूँ यार, मेरा थोड़ा सा गाइड कर दो किस तरीके से आना है। ठीक है, इंडिया के सारे कोने, मतलब बेसिकली वेस्ट बंगाल से भी हैं, दिल्ली से, बरेली और आपके असम से भी हैं, मुंबई से भी हैं लोग, यहाँ पर उत्तराखंड से भी हैं, पंजाब से भी हैं। ओला बुक करूँ यहाँ से, ब्ला ब्ला से आ जाओ। चलो थैंक यू। ट्रेन सबसे बेस्ट है लखनऊ के लिए, रोड ट्रिप तो 12 घंटे की पड़ जाती है। ये तो आइडिया दे रहे हैं ना, मेरा बैंक बैलेंस खाली करवा देंगे। ओला ब्ला ब्ला, ट्रेन से आऊंगा मैं, सस्ता और मत अपना। चलो सबसे बेस्ट है। तब ब्लाबला बहुत सस्ता पड़ता है, 100 600 700 में कोई मिल जाता है, वाया मेरठ रूट से आ जाता है। ब्ला में क्या है कि कभी कभी ट्रस्ट नहीं बन पाता सामने वाले पे। तो मेरा तो जितना बना है बहुत सही बन गया, कॉन्टेक्ट बहुत से बन जाते हैं उनसे। हाँ मतलब ऐसा नहीं, जेन्युइन लोग भी हैं काफी। सर वो वेरीफाइड होते हैं सारे, मतलब अच्छा वेरीफाइड होते हैं क्या? आधार कार्ड वाले वो सब होते हैं, उनके आधार वो सब होता है। अच्छा 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 अच्छा, चलो थैंक यू अनमोल। शताब्दी बेस्ट, चलो ठीक है, बताओ इसका आंसर। सर आप बेसिकली कहाँ होगे लखनऊ? लखनऊ मुझे एक्चुअली, अरे मैं आपको ना सत्यार्थ, आपको मैं अभी इवनिंग में क्लास है ना, आप भी की है ना 3 से 4? नहीं सर मेरी नहीं है। अच्छा मैं अभी आपको एड्रेस बताता हूँ मैं एग्जैक्टली कहाँ पर आऊंगा, ठीक है, तब तक आप इसका आंसर करो। सर लेंथ होगा। ओके लेंथ होगा, इसका आंसर करो नीचे वाले का। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। फंगस होगा इसका, सेकंड का आंसर फंगाई। अच्छा फंगाई होगा, तो अगर फंगाई की स्टडी, फंगाई होगा कि एल्गी होगा? नहीं फंगाई नहीं होगा,
फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, आई थिंक। हेलो सर अच्छा सर, और फंगस की एल्गी, क्लासेस होती थी, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, तो इस वजह से फंगस को हम फाइकोलॉजी। अच्छा होगा, ठीक है। हाँ एल्गी को शायद साइकोलॉजी बोलते हैं, एक बार कंफर्म करो जरा, क्योंकि ये बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, यस, काफी सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार माइकोलॉजी और साइकोलॉजी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये वाला बताओ। एल्गी ही होगा वो। सर सर इसका और होना चाहिए, और होता है क्या है पता है आपको, डॉक्टर घर यस से सर। गार्बेज निकलता है, तो जब मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है तो जो ओर होती है उसमें से गैंग निकलता है। गैंग मैंने एक बार देखा था, ये थोड़ा सा ना जो गरम गरम होता है कुछ, मतलब ये हॉट मटेरियल होता है, बॉइल्ड होता है, इसको वेस्टेज बोलते हैं। जैसे गार्बेज हमारे घर का वेस्टेज होता है, वैसे और में से जो गैंग निकलता है वो वेस्टेज होता है वहां पर। ठीक है, ओके सत्यार्थ, मैं आपको बताता हूँ मुझे कहाँ जाना है। सत्यार्थ, यस यस संदीप, वो ग्रेइश होता है, सही कह रहे हो आप। चलो इसका आंसर करो। जी सर, टीचर टू स्कूल। ओके, वेट्रेस क्या होते हैं, वेट्रेस रेस्टोरेंट में होते हैं और रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। ठीक है,
सिक्योरिटी प्रोवाइड Security. करना। इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? रिस्क से Savings. आपको Savings होगा, बचाना। लाइफ में जो रिस्क होता है उससे आपको उससे एश्योरेंस दिलाना। पेट्रोलिंग का एश्योरेंस किस चीज का है? सिक्योरिटी का एश्योरेंस है, इसलिए पेट्रोलिंग होती है। इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है? लाइफ से रिस्क का एश्योरेंस मिलता है आपको, ठीक है। पॉलिसी तो उसका नेचर हो गया ना, और सेविंग्स तो अलग चीज है। इंश्योरेंस से सेविंग और पेट्रोल, आपको बेसिकली यहां देखना है कि पेट्रोलिंग करने का पर्पस क्या सर्व होता है। ये जो दिया हुआ है सिक्योरिटी, इसका पर्पस है। इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? कि आपको रिस्क से बचा के रखता है लाइफ। समझ आया? सर इसका तो फ्लावर होगा। फ्लावर होगा। फ्लावर बुक के अंदर क्या होता है? पेपर होता है। मतलब बेसिकली एक बुक होती है, वो कंप्रेस क्या करती है? पेजेस या पेपर को। एक ब्रेड किस चीज से कंप्रेस करती है? ब्रेड किस चीज से होती है? बिस्किट गलत, केक गलत, बटर गलत। फ्लोर क्या होता है? फ्लोर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? आटा आटा। आटा या मैदा? अरे सर मैं कुछ भी तो आटा ही होता है। आंसर तो फ्लोर ही होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर करो। सर मैदा होता है। फर। अच्छा, फिश का स्केल्स क्या चीज होती है? जो फिश की अपर पार्ट होता है बॉडी का, उसको स्केल्स बोलते हैं, राइट? आउटर पार्ट हाँ, आउटर पार्ट को स्केल बोलते हैं। वैसे बियर की जो आउटर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फर बोलते हैं, ठीक है। ओके, A. सर बी होगा इसका। ही होगा सर। ए होगा, ठीक है। अब मुझे पहले तो जो ए बोलना है वो मतलब बताएंगे इसका। राइटर इस्तेमाल करता है अपनी B कलम होगा। का। निडल से टेलर क्या करता है? Stitch करता है। आर्टिस्ट ब्रश होना चाहिए। हाँ, करेक्ट। आर्टिस्ट ब्रश होगा। नहीं, पेंटर कैनवास का मतलब क्या होता है? कैनवास तो एक पेपर होता है बेटा, जिसके ऊपर वो पेंट करता है। बट यूज किसका करता है उस चीज को करने के लिए? ब्रश का करता है, ठीक है। राइटर है, वो पोएट लिखता है, लेकिन किस चीज का यूज करता है? पेन का यूज करता है, ठीक है। अगर आप निडल और टेलर की बात करोगे तो देखो, निडल का यूज होता है, लेकिन बेसिक टेलर जो यूज करता है वो किसका यूज करता है? सुई धागे का, ठीक है। निडल तो सुई धागा को जो क्या बोलते हैं हिंदी में? पोने के काम आती है, करेक्ट। स्टिचिंग करता है तो धागे का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका? बी, आर्टिस्ट ब्रश, ठीक है। A वाला सर उल्टा भी हो सकता है। मींस आई मीन A वाला तो उल्टा दिया है, नीडल और टेलर दिया है, अदरवाइज इट हाँ कुड बी। हाँ, करेक्ट। आपको ये भी देखना पड़ेगा आप रिलेशन कहां से देख रहे हो, बिल्कुल सही। राइटर यूजेस पेन, आर्टिस्ट यूजेस ब्रश। निडल टेलर को यूज नहीं करता, शायद टेलर निडल को यूज करता है। ये बिल्कुल सही बोला आपने, जिसने भी बोला, ठीक है। फ्लो भी देखना है आपको, फ्लो लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। मतलब बेसिकली आप जब उन दो एनालॉजी में जब वो वर्ड्स को पढ़ रहे हो, तो जो आपका मीनिंग का फ्लो है वो किधर से किधर है वो मैटर करेगा, ठीक है। ठीक है भाई, सब लोग यहाँ तक? प्रियंका कुछ कहना है आपको बेटा? नो सर। ठीक, चलिए। सर इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। ओके, लॉजिक। सर इसमें मैंने जो लॉजिक लगाया वो ये है कि जैसे 1 5 12 है, तो 5 + 1 = 6 और 6 × 2 = 12। उसी तरीके से 8 + 4 = 12, 12 × 2 = आपका लॉजिक क्या है? 1 + 5 into 2। 12। अब ये लॉजिक सब जगह चेक करेंगे। 7 + 11 × 2 क्या हो जाएगा? ये 36 नहीं है। उसके बाद 4 × 8, सॉरी 4 + 8, राइट। 4 + 8 × 2, तो 4 + 8 क्या है? 12, 24। ये आपका इससे लॉजिक मैच कर रहा है। बाकी का ऑप्शन चेक करते हैं। 10 + 4 × 2 नहीं है।
9 + 13 कितना हुआ? 22, 22, 44। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ? ओके, ये वाला बताओ। So third option. थर्ड ऑप्शन, रीजन? So first 4 2 का स्क्वायर है, 3 9 3 का स्क्वायर है एंड 25 5 का स्क्वायर है, 2 + 3 9 ऑप्शन में 2 + 3 9 मतलब सॉरी 2 + 3 5 सॉरी ओके 2 + 3 देन 5 का स्क्वायर। अच्छा हाँ ओके तो वैसे ही 2 + 4 is 6 ओके 2 + 4 = 6 स्क्वायर। ठीक, कोई और आंसर किसी को लग रहा है? इन्होंने क्या बताया? 4, 9, 25। इन्होंने क्या बताया? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर = 5 स्क्वायर। मतलब कैसे? 2 + 3 = 5 एंड देन 5 का स्क्वायर। सर बाकी मेरे में सॉरी बोलिए मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तीनों प्राइम नंबर है इसमें। करेक्ट, प्राइम नंबर का स्क्वायर है और सिर्फ डी वाले में ही 5 का स्क्वायर बन वो प्राइम नंबर का स्क्वायर बन रहा है। तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का हाँ, स्क्वायर। जैसे इन्होंने क्या बोला 2 3 5 का स्क्वायर, ये तीनों क्या है? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। सिमिलरली 3 5 और 7 ये भी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। तो ना तो आपने जो लॉजिक दिया वो गलत है, ना जो आपने लॉजिक दिया वो गलत है। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है गिवन। ये किसने दिया था इसका आंसर? ये लॉजिक किसने दिया बेटा? प्राइम नंबर वाला सर मैंने दिया था, अनमोल ने। और ये ऊपर वाला लॉजिक किसने दिया है? सॉरी ये नहीं, आपने ये वाला लॉजिक दिया, ये वाला करेक्ट। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर = 6 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है। एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? सर 9 25 49 का ये हमने लॉजिक लिया है कि स्क्वायर है? कौन सा? जो डी ऑप्शन का बता दो। लॉजिक। ये जो लॉजिक लिया है, ये लिया है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर की वजह से। जैसे कि आप ये वाला ऑप्शन चेक करोगे 4 25 36 करेक्ट। 4 25 36 क्या है यहाँ पर? ये जो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये तीनों क्या है? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। हाँ जी। सिमिलरली ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ये तीनों भी क्या है? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। ओके ओके। चलो, हाँ जी। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एक बार बता दो, यहाँ तक हम लोगों ने जो भी किया क्लियर है? देखो ये टॉपिक Yes, हो sir. गया एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये मिसलेनियस टॉपिक है। ठीक है, काफी सारी चीजें आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी, लेकिन ये टॉपिक ऐसे ही है और इनके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग कल कर लेंगे, कल देख लेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, बाकी अभी 3 से 4 वाली क्लास में मिलते हैं हम लोग। जो 2 5 वाले बच्चे डिस्टेंस इंटरेक्शन कंटिन्यू करेंगे वहां पर अपना। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई भी परेशानी किसी भी बालक बालिका को तो बता सकता है। कोई भी टॉपिक में कोई भी चीज प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, नहीं कर दिया आप लोगों ने? डाउट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे आप लोगों के? क्योंकि एक चीज है, अगर डाउट्स आ रहे हैं तो पॉजिटिव है ना? तो कोई भी मास्टर नहीं, मतलब कोई भी एक्सपर्ट नहीं पैदा होता। अगर आप कुछ चीज सीखते हो तो डाउट आते हैं, और अगर डाउट नहीं आ रहे तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। इतना याद रखना, डाउट आना उतना ही, डाउट आने का मतलब एक पॉजिटिव साइन है। बोलिए यस सर, जैसे ये नंबर सीरीज में इतने सारे लॉजिक्स है, जैसे अपने अपने लॉजिक्स बैठते हैं हर एक नंबर सीरीज में। सो इट्स लाइक मींस जितने भी लॉजिक्स है अभी सारे, तो ऐसा मींस एक इंडेक्स तो हम नहीं बना सकते। तो रेगुलरली जैसे जिस हिसाब से प्रैक्टिस होगा उस हिसाब से एक पर्सन को आइडिया मिलता जाएगा। ये टॉपिक कैसे है? देखो, कोई चीज आपके दिमाग में कब क्लिक करती है? जब आप उसके पास से गुजर चुके होते हो। तो इसमें क्या रहता है कि इन टॉपिक्स की ना आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लॉजिक की प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि आप लॉजिक तभी क्रैक कर पाओगे एग्जाम में जब आपने वो लॉजिक कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया होगा। यस ठीक,
देखो मैं अंशिका एक चीज बोलता हूँ कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लगाओ, ठीक है। इधर उधर Yes, जाने से sir. अच्छा है कि जो भी कंटेंट है एग्जाम का उसको स्टिक करके रखो, ठीक है। तो आप किसी भी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो जहां पर आपको सारे क्वेश्चंस कलेक्टेड मिल जाए, चाहे वो बैंकिंग के स्टूडेंट हो चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट हो। यहाँ पर बेसिकली सारे एसएससी के स्टूडेंट्स होंगे क्योंकि एनालॉजी टॉपिक आपका एसएससी में ही आता है। एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया और अन्य आपके एग्जाम्स जो होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। So it's like sir mostly 5 to 10 years के क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन है वो सारे कर लेंगे तो एक बार के लिए मींस मोस्ट ऑफ द कवर अप हो जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल 90% कवर हो जाएगा, 90 to 95%। अब देखो यार एक क्वेश्चन कोई कहीं से भी डाल दे, वो किस पे डिपेंड करता है यार। अच्छा मुझे अगर पेपर डिजाइन करने को बोला जाए, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा, जरूरी नहीं है वो आपके दिमाग में क्लिक ही करे। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो मिसलीनियस होता है, जरूरी नहीं है कि आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको अपने क्लेवरनेस के साथ एक होशियारी के साथ पेपर अटेम्प्ट करना होता है कि आपका मेजोरिटी ऑफ पेपर अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि एट एन एवरेज अगर आप 150 मार्क्स भी लेके आते हो जो आपका प्रो स्कोर होता है, आप सेफ हो, क्योंकि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको काफी ऊपर निकाल देगा वो, ठीक। क्लियर है सबको? सेशन एंड करें आज यहीं पर, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। तो बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए? डिपेंड करता है, कम से कम अगर आप रेगुलर स्टडी कर सकते हो, रेगुलर स्टडी मतलब अगर आप रोज 8 घंटे पढ़ सकते हो तो आपको 6 से 8 महीने में सारा कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन इस 6 से 8 महीने में आपको लगातार 8 घंटे पढ़ना है रोज। अगर आप वो कर सकते हो ठीक, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो इसी चीज को 8 से 10 महीने कर लो। लेकिन ये ना रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। रेगुलर, अब आपको रेगुलर की डेफिनेशन आई होप आपको पता होगी, ठीक है, कि रेगुलर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। ओके देन, कर ले बाय बाय, कल मिलेंगे फिर से, ठीक है। बाकी अभी फिर से मिलते हैं 2 फरवरी वाले स्टूडेंट से। ओके चलो।